नमस्कार साथियों, मैं अभी चल रहा था बैकवर्ड, यानी कि पीछे की ओर चल रहा था। वैसे जीवन में इंसान को हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी उसे थोड़ा सा पीछे की ओर भी चलना चाहिए। साथियों मैं बात कर रहा हूँ बैकवर्ड वॉकिंग की, यानी कि रिवर्स वॉकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। पीछे चलना, जीवन में हमें कुछ कदम पीछे भी चलने चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं साथियों। इनका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये हम सारा कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। साथियों, जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हमारे वो मसल्स, पैरों की, बॉडी की वो मसल्स काम नहीं कर पाती हैं जो कि हमें पीछे चलते समय काम आती हैं। यानी कि वो मसल्स हमारी कभी काम नहीं कर पाती हैं जो हम जैसे पीछे की ओर चलें। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पीछे की ओर चलना मतलब ये। लेकिन अगर हम पीछे की ओर चलेंगे तो हमारे पंजे जो है सबसे पहले ज़मीन में टच होते हैं, और पंजे जैसे ही हमारे ज़मीन में टच होंगे साथियों इस प्रकार से, तो इसका सारा का सारा जो हमारा प्रेशर जो है फ्रंट थाई पे आता है, जो कि हमारा कभी भी एक्टिव नहीं रहता है अगर हम पीछे की ओर चलें। और अगर एडी से हम चलते हैं तो हमारा सारा वजन जो है पूरे शरीर का, वो घुटने के ऊपर आ जाता है, और हमारे 50-60 साल के बाद हमारे घुटने जो है दर्द करने शुरू हो जाते हैं। हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, ये ऐसा देखा गया है साथियों। तो एक तो इसके लिए ये मैंने आपको बता दिया, काफ मसल्स इसमें बहुत काम आती है। दूसरा है साथियों कि जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हमारा जो है आँखें वर्किंग पोजीशन में होती हैं, और हमारा फिजिकल बॉडी जो है, हमारा पेट इस प्रकार से आगे की ओर वर्किंग पोजीशन में होता है। लेकिन यदि हम पीछे की ओर चलेंगे तो हमारा जो है ब्रेन एक्टिव होता है साथियों। ब्रेन यानी कि दिमाग जो है, हमारा कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है, और हम ये सोचते हैं कि कहीं पीछे में गिर ना जाऊं। तो हमारा सारा का सारा ध्यान अपने आपके मूवमेंट पे होता है। पूरा आपका ध्यान पूरे सांसारिक जीवन से हट करके एक जगह पे कंसंट्रेशन हो जाता है कि मैं पीछे की ओर चल रहा हूँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। आपका ब्रेन एक्टिव होता है, स्टिमुलेट होता है, और आँखें तो होती ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो भी सारे के सारे एक्टिव रहते हैं साथियों। तो इससे साथियों हमारी जो है मेमोरी शार्प होती है। हम हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं, अपनी बॉडी को हम जो है अलर्ट मोड पर रखते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, और डिप्रेशन ख़त्म होता है साथियों इससे। डिप्रेशन यानी कि जिनको तनाव रहता है, एंजाइटी होती है, और महिलाओं के लिए भी यह बहुत अधिक लाभकारी है साथियों। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के लिए ये बहुत अधिक लाभकारी है, क्योंकि उनका यूट्रस, ओवरी आगे की ओर होता है। तो ये पीछे चलने के में हमारा जो है बहुत हेल्पफुल होता है साथियों। उनकी जो ये मसल्स हैं, ये मसल्स एक्टिवेट होती हैं, और इनमें थोड़ा सा खिंचाव आता है, और ये जो है बॉडी को रिलैक्स पहुंचाता है, और उन्हें जो है अपने यौवन अवस्था में, यौवन जीवन में उन्हें बहुत ही इससे लाभ मिलता है साथियों। तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी एक्सरसाइज है साथियों। ठीक है, सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं साथियों। तो ये, और साइंटिस्ट ने माना है साथियों कि हम जब आगे की ओर चलते हैं तो 1000 कदम जब हम चलते हैं वो इज इक्वल टू होता है बैकवर्ड के 100 स्टेप, यानी कि इतना ज़बरदस्त होता है पीछे की ओर चलना। अब साथियों, कब चलें और कहाँ चलें? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें कब चलना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा समय है साथियों मॉर्निंग, यानी कि सुबह के टाइम में। जैसी सुबह आप उठते हैं, जो लोग 4 बजे उठते हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है। 5 बजे उठते हैं, वो किसी पार्क में चले जाएं, या अगर पार्क आसपास में नहीं है तो छत में चले जाएं। छत में भी आप जो है कम से कम 10-15 मिनट बैकवर्ड रिवर्स वॉकिंग करें तो ये बेनिफिशियल होता है। और अगर छत में भी कोई जगह नहीं है तो साथियों आप कुछ देर के लिए, 15 मिनट के लिए, 15-20 आधा घंटा के लिए जो आप सड़कों पे निकल जाएं साथियों। ठीक है, ये इस प्रकार से रहते हैं। तो लेकिन साथियों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने साथ अगर कोई आपका मित्र है तो आप उसे भी साथ में रखें, क्योंकि एक आगे की ओर चलेगा और एक पीछे की ओर, ताकि वो आपको देखता रहे कि आप कहीं पीछे गिर ना जाएं। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखें साथियों कि पहले जायज़ा ले लें उस स्थान का, कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकवर्ड वॉकिंग करनी है, कि उस स्थान का जायज़ा ले लें कि वहाँ पर कोई कांच के टुकड़े या कोई हार्ड चीज़, कील, पत्थर इत्यादि ऐसे ना हों कि जो आपके पैरों पर चुभें और आपको चोट पहुँचाएँ। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा ये तो साथियों मैंने आपको छत में चल के दिखाया है। आप इसके लिए अगर घास का प्रयोग करें, घास के मैदान में चलें, तो वो तो और भी अच्छा है साथियों।
पास बिल्कुल भी साथियों कहीं बाहर जाने के लिए कहीं कोई मौका नहीं है, समय नहीं मिलता है या स्थान नहीं है, तो वो कमरे के अंदर भी थोड़ा सा 10-15 मिनट कमरे के अंदर थोड़ा सा बैकवर्ड वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको और भी अच्छा तरीका आपको बता दिया है। लेकिन फ़ायदा इससे ये होता है कि जो धरती है, ज़मीन है, इसमें नेगेटिव जो इसमें आवेश होता है, नेगेटिव इसमें चार्ज होता है साथियों। तो और हमारी बॉडी में का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, यानी कि बॉडी में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी बॉडी में चार्जेस होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो ये बॉडी को एक रिलैक्स पहुंचाते हैं साथियों। ठीक है, तो ये जो है हमारे दिमाग के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि जब हम जूते पहनते हैं तो जूते पहनकर साथियों हमारी बॉडी का जो निचला हिस्सा है, जब पैरों की जो जड़ है, यानी कि जो पैर हैं वो ज़मीन के टच में नहीं आ पाते हैं, तो हमें बॉडी की जो एनर्जी है वो नहीं मिल पाती है। बॉडी का जो आवेश है, यानी कि जो बॉडी में जो चार्जेस होते हैं, वो ज़मीन के चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से नहीं मिल पाते हैं, और उनमें जो है एक धनात्मक, उनमें जो है एक रिलैक्सेशन का फीलिंग नहीं आ पाता है। इसीलिए हमें जो है नंगे पैर होकर के चलें तो ये थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाता है साथियों। ठीक, तो ये था साथियों आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आप इसे प्रतिदिन करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, अधिक से अधिक पानी पिएं, योग प्रतिदिन करें, दूसरे को भी करवाएं। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, दर्शकों को नमस्कार।